महामारी का दौर चल रहा है और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को एक आदर्श के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह से महामारी का दौर है और उसमें जो जो बचाव के उपाय सामने आ रहे हैं या जो चिकित्सा कर्मी हैं या वैज्ञानिक हैं जो बचाव के उपाय बता रहे हैं वो पहले से ही भारतीय संस्कृति में ऐसे आदर्श नजर आते हैं। हमारे साथ में आज राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य हैं रजनी जी चतुर्वेदी। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से एक भारतीय संस्कृति की झलक बचाव के उपायों में दिख रही है। जी हेमेंद्र जी, हम सब जान रहे हैं कि चारों तरफ इस महामारी का भय व्याप्त हो रहा है। न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विश्व स्तर पर ये महामारी अपना जाल फैला रही है। हम सब इतने आक्रांत हो गए हैं कि आज निकला तो कल कैसे होगा और कल निकला तो आगे का भविष्य क्या होगा। निश्चित रूप से इस महामारी ने हम सबको आक्रांत किया है, भयभीत किया है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं और ये बहुत सुखद खबर है और सुखद भाव है कि इस महामारी का जो फैलाव विदेशों में हुआ उस स्तर का फैलाव हमारे देश में नहीं हुआ। सारे समाचारों में यह बात आती रहती है कि जिस शीघ्रता से ये महामारी विदेशों में फैली हम उससे बचे रहे। धीरे धीरे ये बात भी सामने आई कि इसका उस स्तर पर फैलाव हमारे यहाँ नहीं हुआ। इसका कुछ कारण जरूर होगा। ये देखने में आया कि भारतीय संस्कृति जिन मूल तत्वों पर आधारित रही है उन मूल तत्वों का कारण रहा कि कोरोना हमारे देश में उस स्तर पर नहीं फैल पाया। तो जो कुछ विशिष्टताएं हैं भारतीय संस्कृति की, जैसे योग करना, जैसे शाकाहारी होना, जैसे एकांत में रहना, जैसे नमस्कार करके अभिवादन करना, ये कुछ ऐसी विशेषताएं, इनके अलावा भी कुछ ऐसी विशिष्टताएं हैं जिन विशिष्टताओं ने हमें इन महामारी से उतना प्रभावित नहीं किया जितना पाश्चात्य जगत ने किया। योग हमारी पुरानी परंपरा रही और आधुनिक चिकित्सकों ने भी, कई वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि योग करने से, ध्यान करने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है। और ये जो कोरोना वायरस है ये उन्हीं लोगों पर ज्यादा असर डालता है, जल्दी असर डालता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो हमने योग करना, प्राचीन वैदिक काल से योग हमारे यहाँ चल रहा है और आज भी जितने बड़े बड़े आचार्यगण हैं उन्होंने योग के रास्ते पर चलकर हमें ये बताया कि योग करने से किस प्रकार से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इसका असर हमारे ऊपर कम होगा। बहुत सारी बातें हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी हैं जो विश्व स्तर पर भी, पाश्चात्य देशों में भी स्वीकार की जा रही हैं। अचानक समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स में हमने ये देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आयरलैंड के प्रधानमंत्री से नमस्कार करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स नमस्ते को स्वीकार करके अभिवादन करने का एक माध्यम बना रहे हैं। ऐसे दौर में जबकि ये कहा गया कि
सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, हम किसी से हाथ ना मिलाएं, हम किसी से बहुत नजदीकी ना बढ़ाएं। ऐसी स्थिति में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष नमस्ते को स्वीकार करके हमारी भारतीय संस्कृति के अभिवादन के तरीके को स्वीकार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात लगती है। हम जिस शाकाहार पर हमारी जीवन शैली टिकी हुई है, कहा जा रहा है कि शाकाहारी रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और ये कोरोना वायरस उन्हीं देशों में जल्दी फैला और ज्यादा फैला जिन देशों में मांसाहारी लोग रहते हैं। ये हम सब जानते हैं कि विदेशी लोग मांसाहारी हैं। चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, इटली हुआ, वहां ये इतनी जल्दी फैला और इतनी तेजी से फैला, कारण वही बताया गया कि मांसाहारी लोगों के ऊपर ये ज्यादा प्रभाव डालता है। तो ये एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है कि हम शाकाहारी लोग हैं, और इस कारण हमारे ऊपर ये उतना असर नहीं डाल पाया जितना कि पाश्चात्य देशों में डाला है। हम एकांत वासी हैं, हमारे यहाँ एकांत में ध्यान किया जाता है। इस कोरोना वायरस महामारी के आते ही सबसे कह दिया गया कि सब अपने घर पे रहें। हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर आधारित रहने वाले लोग हैं। जिस देश के लोगों ने सारी पृथ्वी को अपना परिवार माना, उस देश के निवासी जब एक घर में रहते हैं तो बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। माता पिता रह रहे हैं, बूढ़ी दादी नानियां रह रही हैं, नई पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। 2 महीने हो गए लॉकडाउन हुए। उस लॉकडाउन के दौरान लोगों में इतना अपनत्व देखा गया, सौहार्द देखा गया, एक दूसरे के प्रति चिंता देखी गई, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति देखी गई, स्वावलंबन देखा गया। ये जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, ये सारे के सारे जैसे हमारे बिना लाए अपने आप स्वतः वापस आ गए। जिन मूल तत्वों की वजह से भारतीय संस्कृति जानी जाती है, वो मूल तत्व हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। हम हमारी आधुनिक प्रणाली के अनुसार, आधुनिक परिपाटी के अनुसार घर पे अपने सहायक कर्मचारियों की सहायता लेते हैं कि वो हमारी मदद कर देंगे, हम अपने आधुनिक जीवन शैली में जी पाएंगे। वो जो जिनको हम बाइयां कहते हैं, वो बाइयां हमारे यहाँ नहीं आई। हमने उन्हें घर पर रहते हुए आर्थिक मदद की, क्योंकि हम सारी वसुधा को अपना कुटुंब मान रहे हैं, क्योंकि हम सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि हम दया करना चाहते हैं, क्योंकि हम करुणा करने वाले देश के निवासी हैं। हमने अपनी नानी की, अपनी माँ की, अपने पिता की इतनी चिंता करी, उनकी हौसला अफजाई की कि घबराने की जरूरत नहीं है। हौसला रखिए, अपने आप को तैयार रखिए ताकि आप बीमार न हो। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत मूलभूत ये अनिवार्यताएं हैं जिन्होंने हमें इस कोरोना वायरस से लड़ने में सहायता की, और इस कोरोना वायरस में औरों को भी तैयार करने के लिए हमें सहायता दी। एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अचानक ऐसी चीजें आई, ऐसा वातावरण बना कि हम अचानक ऐसा कर रहे थे कि भाग रहे थे पाश्चात्य की चकाचौंध में, या आधुनिकीकरण के चकाचौंध में। हमारी आंखें चौंधिया रही थी, दौड़ रही थी, जिंदगी भाग रही थी। ये कोरोना वायरस हमें रोकता है, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि नहीं, थोड़ा सा रुको, जागने का समय है, करवट लो, उस तरफ देखो जो तुम्हारी अपनी चीजें हैं, जिसने तुम्हें मानव बनाया है। पशु मत बनो, इंसान बनो। ये कोरोना वायरस निश्चित रूप से
एक बहुत बड़ी महामारी है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मुझे खुशी है इस बात की कि सब लोग ये जान रहे हैं और पाश्चात्य देशों में भी भारतीय संस्कृति के इन मूलभूत तत्वों को अपनाया जा रहा है, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना है, जिसमें योग करने की भावना है, जिसमें शाकाहार को स्वीकार करने की भावना है। तो ये भारतीय संस्कृति को एक बार पुनः, जिसको हम विश्व गुरु मानते हैं, पूरा संसार जिस भारत को विश्व गुरु मानता है, लगता है वो दिन दूर नहीं है कि पुनः एक बार पुनर्नवा होकर भारत विश्व गुरु के आसन पर आसीन होगा। इस विषय पर आरएसएमएम के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश चतुर्वेदी का क्या कहना है, आप भी सुने। जी बताएं। जैसा अभी रजनी जी ने बताया, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस महामारी जो कोरोना के नाम से है, कोविड-19, इसके जो इम्पैक्ट हैं, जो इसका असर है भारत में काफ़ी कम आया, जैसा रजनी जी ने जिक्र किया। मैं उसी में ये ऐड करूँगा, मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि वाकई भारत की जो परंपरा है, भारत की जो एक स्थापित एक प्रक्रिया है, वो यदि हम इसको गौर से देखें तो प्रकृति के काफ़ी नज़दीक है। और यदि मैं कोई आकलन इसका कर सकता हूँ तो ये जो भी है प्रकृति जन्य है। आज हम इस समस्या का कोई समाधान साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं। कोई दवाई हमें अभी तक नहीं मिली है, कोई वैक्सीन हमें अभी तक नहीं मिला है। जो हमारी आज इसमें निकल के यदि आ रहा है तो हम लॉकडाउन एक किया हमने, उसके बाद यदि अब लॉकडाउन खुलने के बाद यदि कोई हमारे पास इसका उपचार बचा है तो वो 2-3 चीज़ों में ही बचा है। एक तो मास्क को यूज़ करना, एक हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक हमें हमारी जो शुद्धता है, जो शुचिता है, उसको मेंटेन करना है। तो ये यदि हम भारतीय संस्कृति को देखें तो मुझे आज भी याद पड़ता है कि घरों में पहले घर के बाहर ही एक लोटा और एक बाल्टी रखी रहा करती थी, और लोग जब अंदर घुसा करते थे तो हाथ धो के ही अंदर आया करते थे। हम हमारे पिता या हमारे दादाजी आया करते थे घरों में, गांव के जो घर हुआ करते थे, तो हम वहीं दौड़ के जाते थे, एक लोटा लेके जाते थे, एक टॉवेल लेके जाते थे, और वो उसके बाद ही हमें वो अंदर आया करते थे, हाथ पहुँचते हुए आया करते थे। तो वो आज भले सैनिटाइजर के रूप में हो, लेकिन ये भारतीय परंपरा का ही एक अंश था, जो हम हाथ धो के अंदर आया करते थे। आज भी हमारे जो 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 है मास्क यदि हम लें तो ये हमारे मौन को प्रदर्शित करता है। जो योग की बात हमारी बात की में हम मास्क लगा के रहा करते थे, इसका मतलब जो हमारा एग्जॉस्ट होता था, जो हमारा विसर्जन होता था श्वास का, उसमें कोई ऐसे कीटाणु हुआ करते थे जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते थे, वो हमें यहाँ करने चाहिए। तो एक तो प्रतीक है मास्क मौन का। मौन यदि रहेंगे हम तो हमारी एनर्जी का जो नाश है, जो कमजोर जो एनर्जी हमारी खत्म हो रही है, जो ऊर्जा हमारी क्षरण हो रहा है, वो कम हो जाएगा, और हम हमारी मानसिक शांति को रख पाएंगे, हमारे मन को स्थिर रख पाएंगे। उससे हम मनोवैज्ञानिक रूप से उस लड़ाई को जीत पाएंगे। आज यदि इस समस्या का कोई हल रखता है, हल यदि सोचता है, तो वो सिर्फ इतना सा है कि हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हमारे शारीरिक रूप से हम इतने मजबूत हो जाए कि जो ये आक्रमण है उसका हम सही तरीके से प्रतिरोध कर सकें, उससे हम सही तरह से लड़ाई कर सकें। और वो मैं समझता हूँ कि जो भारतीय संस्कृति की जो छोटी छोटी चीज़ें थी, हाथ धोना, प्रसाद लगाना, हाथ जोड़कर खाने का आराम करना, शांति से खाने को खाना, तो ये सब हमारे सीक्रेशंस को, हमारे जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके सीक्रेशंस को बदल के हमारी पाचन शक्ति को, हमारे सौष्ठव को, हमारे योग को, हमारे मतलब हर तरह से वो हमें इस प्रकृति जन्य जो महामारी है, इससे लड़ने में हमारी क्षमता हमें प्रदान करता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।